जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से जीवन में काफी परिवर्तन सुधार आया है, परंतु कई बार मन मानी भी हो जाती है, जिस कारण मन की अशांति, क्लेश और अपराध भी बन जाते हैं। महाराज जी, मुझे समझ आ चुका है कि आपसे अच्छा मित्र और कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। अब मैं अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से बदलना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा पर चलना चाहता हूँ। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे कोई 1 साल का ऐसा नियमावली दे दी जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि 1 साल कुछ ऐसा। देखो, हम 1 साल के, हम पूरे जीवन के लिए और सबके लिए कहते हैं। पहली बात, जब तक ब्याह ना हो तब तक सबके लिए हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर ब्रह्मचर्य रहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ब्याह हो जाए तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम रखें, अन्य किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न रखें। खान पान सात्विक रखें, अधिकतर घर का पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ पावे, कोई व्यसन न करे, किसी भी तरह का नशा न करे, मांस आदि ये सब अभक्ष भोजन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे जो गंदी सलाह हमारे दिमाग में डालते हैं, मोबाइल आदि से कोई गंदी बातें न देखे। इतना करते हुए नाम जप कर ले, राधा 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 राधा, ये लंबे समय तक। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित नाम जप करता है और ऐसे पवित्र आचरण रखता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा आनंद किसे कहते हैं। आप झूमोगे, लोक परलोक की हर वस्तु आपके पास होगी, क्योंकि पाप के कारण ही दुख आता है। और जब हमारा नाम जप से पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान सब सुख दे देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, इस लोक में भी आनंद और परलोक में भी आनंद। तो खान पान पवित्र, आचरण पवित्र और संयम पूर्वक नाम जप अंदर से, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, सबका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ऐसे चलेगा तो उसका परम मंगल हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो फिर हानि हो जाएगी। अब जैसे आप गंदा आचरण भी करते जाएं और नाम जप भी करते जाएं, सत्संग भी सुनते जाएं, तो आपको 10वें वर्ष हो जाएगा, आपको कोई आनंद अनुभव नहीं आएगा। तो आपको लगेगा कोई सुख नहीं है, ऐसे केवल कहते हैं ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे गाय बढ़िया दूध दे रही है और हम दूहने के लिए चलनी ले जाए, चलनी समझते हैं जिसमें सैकड़ों छेद होते हैं, तो हम दूध तो नहीं पी पाएंगे ना। हाँ, ऐसे ही अगर हमारी कमियां हैं तो हम राधा नाम जप रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, ठाकुर दर्शन कर रहे सब, लेकिन उन कमियों से वो सब निकल रहा है, आपके अंदर वो आनंद नहीं आ पाएगा। पहले कमियों को रोको, अगर एक चुल्लू भी जल डालोगे ना तो वो टिका रहेगा पात्र में। हम लोग क्या करते हैं कि नाम के सहारे, भक्ति के सहारे पापाचरण भी करते रहते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं आता। हमको चाहिए इस पापाचरण को रोकना, गंदी बातों को रोकना, गंदे भोजन को रोकना, गंदे दृश्यों को ना देखना, गंदे मित्रों का संग ना करना, गंदे पेय पदार्थ ना पीना, तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति होने लगे। अगर हमारा एक बार हृदय प्रभु से जुड़ जाए तो फिर जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। भारी से भारी दुख होने पर भी एक आनंद बना रहेगा। चित्त जुड़ जाए प्रभु से, अभी चित्त जुड़ा नहीं है। जैसे